अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत में मुआवनत करे। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में हौसला अफजा किरदार अदा किया। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। कश्मीर को बतौर बुनियादी मसला मुज़ाकरात के एजेंडे पर शामिल करना जरूरी है। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। कहा, भारत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंग पर मजबूर कर रहा है। जनूबी एशिया में खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, भारत जंग में कूद पड़ता है। मुज़ाकरात के हवाले से भारत की हिचकिचाहट मानी खेज है। कलादम तंजीमों के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के दस्तावेजी सबूत पेश कर चुका। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को गैर रियासती अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। भारत ने पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत के बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। मिलिट्री और सियासी क़यादत मुल्क के लिए मुतहर्रिक है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, सलामती और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्की में भी नमाज ईद की अदायगी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। मनासिके हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हाजी मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मिना पहुंचकर बड़े शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। लाखों हुज्जाज किराम कुर्बानी के बाद सर मुंडवाएंगे और अहराम खोल देंगे। तवाफ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द ने उम्रा अदा किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा और गज़ा के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने में किरदार पर सऊदीया का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील। इलॉन मस्क का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा। ट्रंप की जगह JD वेंस की तैनाती की भी सिफारिश। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। एक्स पर अपने बयान में इलॉन मस्क ने कहा, ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टेन फाइल्स मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अरबपति पागल हो गया है, पता नहीं था मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर की ट्रिलेंटर मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। शहरी गोश्त, मछली और खाने पीने की दीगर अशिया हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयार के मुताबिक खरीद सकेंगे। दुकानों को खूबसूरत अंदाज में कायम करके मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों का खुशगवार हैरत और मुसर्रत का इजहार। अशिया खुरोनोश के निर्खों में कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गईं। गुज़श्ता साल की निस्बत लीमू की कीमत 85 रुपये, हरी मिर्च में 10, अदरक के निर्ख 60 रुपये कम हुए। आलू 15, प्याज 75, टमाटर 5, लहसुन 75 रुपये सस्ता। लाहौर में आलू प्याज के 30 इजाफी ट्रक, टमाटर के 13 ट्रक पहुँच गए। दाल चना, माश, मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के निर्ख में भी 30 रुपये तक कमी रिकॉर्ड।
मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, मखसूस तबका लोगों को लूट रहा है। मईशत को बेहतर करने के हुकूमत के दावे कहाँ गए? तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान के 66,000 लोग बद इंतजामी की वजह से हज की सआदत से महरूम रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है। अमरीका ने एक बार फिर जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। गजा में भूख और इसराइल ने मुहासरा किया हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद उल अज़हा पर कैदियों की सजा में 120 दिन की मुआफ़ी का ऐलान। नाम कैदी 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी मिल जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलव्वस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इतलाक़ सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। कल से 12 जून तक दिन के औकात में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। अलर्ट जारी। बलूचिस्तान और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पॉलिसी से भारत दुनिया में तन्हा हो गया। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। अमन के क़याम की जिम्मेदारी सूबों की है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की गुफ्तगू। सिंध में तारीख के सबसे भारी ट्रैफिक जुर्माने आयद करने की तैयारी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपए चालान होगा। काबीना कमेटी ने मोटर व्हीकल रूल्स और ट्रैफिक कवानीन में तरामीम का इब्तदाई मुसवदा मंजूर कर लिया। 4 व्हीलर्स की वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। वाटर टैंकर्स, डंपर्स में लाजमी ट्रैकर सेंसर की तनसीब के लिए कानून में तरमीम। कराची के लिए बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.99 फी यूनिट कमी कर दी गई। कराची के शहरों को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। टैरिफ में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में ₹93 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। और ईद पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी। मुनासिब रेट पर तगड़े और खूबसूरत बैल बकरों की तलाश। खरीदारों को रेट कम होने और व्यापारियों को जानवर फरोख्त होने का इंतजार।